टाइप के प्रश्न कुछ देखिए, मुझे थोड़ा घी चाहिए, इनमें थोड़ा कैसा विशेषण है? थोड़ा घी चाहिए, जाना ये निश्चित है परिणामवाचक है कि अनिश्चित परिणामवाचक? इनमें थोड़ा थोड़ा यानी कितना? यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि अनिश्चित परिणामवाचक है, यानी ये अनिश्चित परिणामवाचक, इन उत्तर इसका बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विशेषण अशुद्ध है? कोमल है कि कोमलतर है कि कोमलतम है कि कोमलता है? कोमलता है। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? डी। ठीक है, इसके बाद अगला चलिए, यह लड़का कलाकार है, क्या है? यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो, यह लड़का कलाकार निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? यह लड़का कलाकार है, निश्चित संख्या वाचक विशेषण है कि अनिश्चित है, कैसा है? तो कलाकार का मतलब है, जान लो आप लोग, तो कलाकार है, ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। कैसा है? सर्वनामिक विशेषण है। आई बात समझ में? तो आप इसके बाद हम आपको बता देते हैं, चलो थोड़ा चैप्टर पढ़ा देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से, और विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ राम क्या है? हमारा कर्ता है। बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ ता क्रिया है। बहुत तेज यानी कर्म है। तेज क्या है? उसका कर्म है, बहुत तेज कर्म है। तो यहाँ पर देखो, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो विशेषण है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, ध्यान से समझना। और सबसे पहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राम बहुत तेज दौड़ता है, विशेष प्रविशेषण और विशेषण। तो दिए गए उदाहरण में राम, यहाँ ये जो राम है, राम क्या हमारा? राम हमारा संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता तेज है। राम कैसा दौड़ रहा है? तेज दौड़ रहा है, तेज दौड़ने से, अतः यहाँ तेज विशेषण है। क्या है? विशेषण है, विशेषण। आई बात समझ में? थोड़ा बहुत तेज क्या है? विशेषण है, और विशेषण तेज राम की विशेषता बता रहा है। किसका? राम की। तेज कौन दौड़? राम की विशेषता बता रहा है, अतः राम विशेषण है, और तेज विशेषण की विशेषता। बहुत यहाँ प्रविशेषण है, बहुत क्या है? प्रविशेषण है। अतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? ये देखिए, आगे आ जाइए। 4 प्रकार का होता है। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक, और चौथा सर्वनामिक विशेषण। परंतु अभी एक एक करके हमको पढ़ाना है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्द से जल्द। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण का प्रमुख रूप निम्नलिखित है। देखो, भाव, शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा इत्यादि। यहाँ पर गुण का पता चल रहा है। कैसे है? भाव यानी शूरवीर, ये गुण इसके में शूरवीरता का गुण है। कायर यानी ये डरपोक है, एक गुण ये भी है। बलवान भी है यानी ये भी एक गुण है। दयालुता की एक गुण है। निर्दयी का भी गुण है। अच्छा का गुण है, और बुरा का भी गुण है, ये आदि। फिर देखो, काल, अगला, पिछला, नया, पुराना इत्यादि, ये सब हमारे गुण हैं। क्या हैं? गुण है, देख लो। इसके बाद है स्थानीय, स्थान के लिए। ग्रामीण एक गुण है। शहरी है, कैसा रहने वाला? शहर का है। मैदानी, मैदानी भाग का, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। फिर देखो, आकार का है। काहे का है? आकार का दिया है। देखो आकार कैसा है? आकार में ये इसका गुण कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा, नीचा, ठीक है। फिर समय, समय में भी गुण होता है। प्रातःकालीन का समय हो, सायंकाल का, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक। फिर दशा, किस दशा में, उसका भी गुण होता है। फिर रंग,
हरा है, पीला है, ये देखो ये टोटल आपको दिया है, ये समझने वाली बात है। हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, बैगनी, नारंगी इत्यादि ये तो गुण ही है। क्या है? गुण है। लेकिन ये दशा का, समय का, आकार का और रंग का ये टोटल गुण दिया है। आप लोग ध्यान से पढ़िए। फिर आता है इसके बाद परिणाम में देखो, जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा यानी नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जहाँ माप तौला जाए सीधे परिणाम करो, और गिनती जहाँ वहाँ संख्या होता है, लेकिन यहाँ परिणाम माप तौल, ये विशेषण परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। माप तौल जहाँ है वहाँ फट से बोल दो कि माप तौल जहाँ है वहाँ हमारा कौन सा विशेषण है? जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा नाप तौल का बोध होता है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार के यहाँ दिया है, देख लो। निश्चित में अपना जाता है जिन विशेषण शब्दों में से संज्ञा निश्चित का मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 लीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। यहाँ निश्चित दिया है 1 किलो आलू है, 1 लीटर दूध है, 10 मीटर कपड़ा है। और अनिश्चित परिणाम जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक कहते हैं। अनिश्चितता का बोध हो, यहाँ दिया है विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा। यानी कुछ तो कितना कुछ, कुछ शहद कितना कुछ, बहुत पानी, बहुत यानी तो क्या, जिसकी गिनती न हो उन्हें अनिश्चित ही कहते हैं। इसके बाद आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सी, 10 पुस्तक, कुछ किताब, रुपए। यानी यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है। काहे का हो रहा है? निश्चितता का बोध हो रहा है। बोध हो रहा है ना निश्चितता का निम्नलिखित संख्या का बोध होता है निश्चित संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, ये दिया है ना, यहाँ निश्चित है। और अनिश्चित परिणाम का होता है जिन विशेषण शब्दों में अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। थोड़ा आदमी, कुछ रुपए। थोड़ा यानी कितना, कुछ यानी कितना, कुछ तो हमें मालूम ही नहीं है। कुछ माने क्या, 2, 4, 6, कुछ यानी अनिश्चित होगा। इसीलिए विभाग बोधक जिन विशेषण शब्दों से विभाग का प्रत्येक का बोध हो उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे देखो, प्रत्येक व्यक्ति, 5 हाथी, 10 घोड़े, यानी विभाग बोधक। एक विभाग में कितने लोग, यानी देखो यहाँ 5 हाथी हैं, 10 घोड़े, जोड़े बन रहा है। प्रत्येक व्यक्ति आपस में यहाँ जहाँ जोड़ा बनता है वहाँ निश्चित विभाग बोधक होता है। इसके बाद अपना आता है सर्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह वह है जो क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्द के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनामिक होते हैं। जैसे वह लड़का बदमाश है, एक परीक्षार्थी ने इस परीक्षा की नकल की है, वह नेता विधायक है, यह नेता विधायक है। अब देखो इसके बाद आता है आपका प्रश्न उत्तर, देख लो थोड़ा बहुत। चूँकि ये प्रश्न मैं बता दिया हूँ इसलिए इसका उत्तर आप लोग दोगे ना। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 10 लीटर पानी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण होगा। तो बताओ ना, 10 लीटर पानी अभी पढ़ाया हूँ मैं, 10 लीटर पानी किस प्रकार का विशेषण होगा? क्या कोई बता सकता है? 10 लीटर किस प्रकार का होगा? तो अनिश्चित परिणाम। 10 लीटर पानी किस प्रकार का होगा, विशेषण होगा? 10 लीटर निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा, ये तो बता दो कैसा होगा। ये हमारा निश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यह लड़का कलाकार है। एक कलाकार है निम्नलिखित किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित है, अनिश्चित है, सर्वनामिक विशेषण संज्ञावान, यानी ये सर्वनामिक विशेषण अलग दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद है 5 नंबर का थोड़ी चाय निम्नलिखित किस प्रकार का विशेषण है? पश्चिमा में थोड़ी चाय में निम्नलिखित किस प्रकार का विशेषण है? इसका उत्तर आप लोग बता दोगे क्या? अनिश्चित है थोड़ी चाय, अनिश्चित परिणामवाचक है कि निश्चित संख्यावाचक है? अनिश्चित परिणाम की अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किस प्रकार का विशेषण है बताओगे? ये अनिश्चित परिणामवाचक है। थोड़ी चाय यानी कितना? 15 लीटर पेट्रोल निम्नलिखित किस प्रकार का विशेषण है ये बताओ। 15 लीटर पेट्रोल में निम्नलिखित किस प्रकार का विशेषण है? कैसा है बता दो, कौन बताएगा? नंबर का निश्चित परिणामवाचक विशेषण सी होगा। 7 नंबर का कौन होगा? निम्नलिखित में से शतमा का सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं? 7 नंबर का होगा जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, कि जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, जो विशेषण के पहले आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण 4 होता है। संज्ञा, सर्वनाम यानी जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसका क्या होगा? ए होगा। जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं 7 का ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रण के लिए उपयुक्त विशेषण है? चित्रण में सुंदर होगा कि मनोहर? सौंदर्य का होता है इसका सी, सौंदर्य। निम्नलिखित में से 8 नंबर का सी होगा। ठीक है। 9 नंबर का निम्नलिखित में से संस्कृत का विशेषण क्या होगा? संस्कृत का विशेषण बता दो। संस्कृति यानी इसका विशेषण सी होगा। मीठे सेब में मीठा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है बताओ? फट से बता सकता है कोई? किसका? 10 नंबर का हमारा सीधे परिणामवाचक होगा, गुणवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा कि संख्यावाचक? इसका आंसर होगा बी, गुणवाचक। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? ये 11वां कौन सा है? अवित्त विशेषण, गणनात्मक विशेषण, पूर्णांक बोधक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। तो इसका डी उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर है निर्दयी में निम्नलिखित किस प्रकार का विशेषण है? निर्दयी गुण होता है कि संख्या होता है? सर्वनामिक परिणामिक यानी निर्दयी एक गुण होता है। निर्दयी का है कहन है ये ओके में एक गुण है कि बहुत कसाई, निर्दापन, यही हमारा होता है। और 13 होता है, 13 में है परिश्रम में से निम्नलिखित किस प्रकार का विशेषण? परिश्रम करना कैसा विशेषण है? ये एक गुण ही होगा, चूँकि परिश्रमी है। परिश्रम करना भी एक गुण ही होता है, इसलिए गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामिक परिणाम। तो इसका ए गुणवाचक होगा। क्या होगा? 13 नंबर का ए गुणवाचक हो गया। अब 14 को होगा 5 भैंसें तालाब में नहा रही हैं। इन 5 में से कैसा विशेषण होगा? निश्चित संख्यावाचक होगा, अनिश्चित संख्यावाचक होगा कि अनिश्चित संख्यावाचक होगा कि निश्चित परिणामवाचक? सीधे ए, निश्चित संख्यावाचक होगा। इसके बाद निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में वाक्य में परिणामवाचक विशेषण का वाक्य, परिणामवाचक विशेषण का वाक्य होगा। परिणामवाचक, वह बहुत थक गया और वह अभी आ गया। वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। यानी 15 का हो जाएगा? वह बहुत थक गया है, वह अभी आ गया है, वह अंदर बैठ गया, वह भली भांति नाच लेता है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा इसका? यह बहुत थक गया है। ठीक है। निम्नलिखित गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो इसका होगा 16 नंबर का। देखो 16 नंबर का निम्नलिखित गुणवाचक विशेषण गुण, गोल, अधिक, भीतरी, नुकीला। इसका कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल एक गुण है गुलापन का,
नुकीला भी है, गुण है, भीतरी भी है, लेकिन अधिक अधिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा या निश्चितता का यहाँ परिचय दे रहा है, इसलिए गुणवाचक नहीं हो सकता। यही होगा इसका उत्तर। कुल ख़त्म हो गया। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह से अगला लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। और आप तैयारी करिए, बुक चाहिए तो मेरा नंबर है, आप कॉल करिए, 400 में आपको बुक उपलब्ध हो जाएगी। तैयारी करिए अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद।